हेलो वेलकम है आपका आज के हमारे इस नई वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे हमारे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। हाय, मैं हूँ आशीष कुमार और ये कहानी मुझे मेरे दोस्त राहुल ने भेजी है, जो कि उसके भैया के साथ जब वो क्लास 11th में थे तब हुआ था। रोहित एक क्लास 11th का स्टूडेंट था जो अपने स्कूल के स्पोर्ट्स में हमेशा एक्टिव रहता था। उसका सबसे पसंदीदा खेल फुटबॉल था और हर शाम वो अपने दोस्तों के साथ ग्राउंड पर ही फुटबॉल खेला करता। उस दिन भी वो ग्राउंड पर ही था और उसने दूसरे बच्चों के साथ एक इंटेंस मैच खेला था। वो उस दिन इतना थक चुका था कि घर लौटकर बस खाना खाया और स्कूल का होमवर्क करते ही सो गया। आमतौर पर वो रात के 12 बजे सोता था, लेकिन आज वो 9 बजे ही सो गया। रात के करीब 2 बजे और रोहित की आंखें अचानक खुली। उसने देखा कि वो अपने कमरे में ही था, लेकिन उसके शरीर में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने अपने शरीर को हिलाने की कोशिश की, लेकिन वो ना अपने हाथों को और ना ही पैरों को हिला पा रहा था। उसका दिल तेज़ धड़क रहा था और उसे लग रहा था कि जैसे किसी चीज़ के नीचे वो दबा हुआ है। उसके कमरे में मुश्किल से ही कुछ रोशनी आ रही थी और उसके कमरे में इतना ज़्यादा सन्नाटा पसरा हुआ था जो उसे और ज़्यादा डरा रहा था। तभी उसकी नज़र कमरे के कोने में पड़ी, जहाँ एक काली परछाई खड़ी थी। वो परछाई धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। रोहित की सांसें रुक गई और उसका मन चिल्लाने का था, लेकिन उसका गला बिल्कुल बंद था। वो थोड़ा सा भी नहीं हिल पा रहा था और उस परछाई के सामने बिल्कुल असहाय हो गया था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर हिलने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार था। वो परछाई अब उसके बेड के बिल्कुल पास आ चुकी थी। रोहित को उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन वो काफ़ी डर चुका था। तभी एक तेज़ आवाज़ हुई, जैसे कुछ चीज़ गिर गई हो। वो परछाई अचानक गायब हो गई। उसके साथ ही रोहित का शरीर भी धीरे धीरे रिलैक्स होने लगा। इस बार उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और बेड पर से उठ गया। उसका शरीर पसीने से भीग चुका था और वो इतना ज़्यादा डर चुका था कि उससे फिर सोने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन उसने पानी पिया और लाइट ऑन करके ही वापस सोने चला गया। अगली सुबह रोहित ने ये सारी बातें अपने दोस्तों को बताई, तो उसमें से एक दोस्त बोला, ये सपना नहीं था, मुझे भी एक बार एक ऐसा ही एक्सपीरियंस हुआ है। इसे स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। तुझे स्लीप पैरालिसिस इसीलिए हुई क्योंकि तू हमेशा 12 बजे सोता है और पिछली रात तू 9 बजे ही सो गया था और उसके साथ ही तू पूरा थका हुआ था। उसी दिन से रोहित ने डिसाइड किया कि वो अपनी 8 घंटे की पूरी नींद लेगा और सोने का एक कॉमन टाइम बना लेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से करना। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द एक नए स्टोरी के साथ, नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।